हेलो एवरीवन। दोस्तों आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एचपीजी के कुछ क्वेश्चन। इसमें 50 से लेके 63 तक के जो क्वेश्चन है वो एचपीजी के क्वेश्चन है, इनको हम डिस्कस करेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि इससे संबंधित आपके आने वाले एग्जाम में यहाँ से और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं और इनके आंसर मैं आपको फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताऊँगा। यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया, सूही मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? तो सूही फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी? तो ये किस में मनाया जाता है? ऑप्शन ए चंबा डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। सूही की बात की जाए तो अप्रैल महीने में ये मेला लगता है। रानी नैना देवी के बलिदान की याद में ये मेला बनाया जाता है। नेक्स्ट यदि बात की जाए मंडी डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से मेले लगते हैं? मंडी से आपने शिवरात्रि मेला ध्यान में रखना है, पड्डल मैदान में लगता है। माहुनाक मेला आपने ध्यान में रखना है, बखारी गांव में ये लगता है मंडी में। छेचसू मेला आपने ध्यान में रखना है, ये रिवालसर में लगता है मंडी में। ये आपने 3 मेले मंडी से याद रखने हैं। कुल्लू से आपने कुल्लू का दशहरा शुरू कब किया गया? 1651 में शुरू किया गया इसे। ढालपुर मैदान में लगता है। डुंगरी मेला आपने ध्यान में रखना है। सारही यात्रा आपने ध्यान में रखनी है, मई के महीने में लगती है कुल्लू। उसके बाद सिरमौर से आपने त्रिलोकपुर मेला ध्यान में रखना है, रेणुका मेला आपने ध्यान में रखना है। अब क्वेश्चन है आपसे, कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर बताना है कि जो गांधी मेला है वो कहाँ पर लगता है, ठीक है, और एक रॉयल मेला कहाँ पर लगता है, ठीक है, रॉयल मेला कहाँ पर लगता है। ये 2 क्वेश्चन आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में बीर बिलिंग किसके लिए प्रसिद्ध है? बीर बिलिंग इन एचपी इन फेमस ऑफ फॉर, तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये पैराग्लाइडिंग के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन आपका डी है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है, स्पीति किसकी एक सहायक नदी है? स्पीति इज ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर्स की बात की जाए तो ये किसकी है? ये सतलुज की सहायक नदी है। सतलुज की मुख्य सहायक नदियों की यदि बात की जाए तो बसपा, स्पीति, नोगली आपने ध्यान में रखना है। ब्यास की बात की जाए तो ब्यास की सहायक नदियाँ आपने सैंज, तीर्थन, पार्वती, सोलंग, मनालसू, फोजल, ये आपने ब्यास की सहायक नदियाँ ध्यान में रखनी है। चिनाब से आपने चंद्रा और भागा तो ध्यान में रखनी है। साथ में इसमें मियार नाला जो पूछी जा चुकी है, तवी नदी, ठीक है, और सेंचू नाला, ये आपने ध्यान में रखनी है, चिनाब की सहायक नदी। रावी से आपने सेउल, बैरा, साल खड्ड को ध्यान में रखना है, ओबड़ी खड्ड को ध्यान में रखना है, ये रावी की सहायक नदियां हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, मंतनाई झील हिमाचल प्रदेश की किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो किस मंतलाई लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी? तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये कुल्लू में स्थित है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाए। कुल्लू की बात की जाए तो ये कुल्लू में है, 4116 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कुल्लू से आपने देवरी लेक ध्यान में रखनी है, हंसा लेक आपने ध्यान में रखनी है, नैनसर लेक आपने ध्यान में रखनी है, सरयोलसर और डहनासार आपने लेक कुल्लू से ध्यान में रखनी है, जो आपकी एग्जाम में पूछी जा चुकी है, ठीक है। लाहौल स्पीति की बात की जाए, लाहौल स्पीति से आपने चंद्रा ताल झील ध्यान में रखनी है, सूरज ताल, दीपक ताल, नीलकंठ, धनकर और धनकर सिसु, ये आपने लेक्स लाहौल स्पीति से ध्यान में रखने हैं। उसके बाद शिमला की बात आई है तो शिमला से आपने चंद्रा नहान ध्यान में रखनी है, ठीक है। चंद्रा नहान और चंद्रा ताल में कंफ्यूज नहीं होना है, चंद्रा नहान शिमला में है, ठीक है। तानू जुब्बल, गढ़कुप्पर, कराली, वरादोनसर, ये आपने लेक शिमला से ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट है, गोहर उपमंडल हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो गोहर उपमंडल की बात की गई, गोहर आपका मंडी डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि मंडी डिस्ट्रिक्ट में कितने उपमंडल है, ठीक है। पद्दर भी आपका मंडी में है, थुनाग भी आपका मंडी में है। कांगड़ा से आपने ज्वाली ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देहरा, शाहपुर और धीरा आपने ध्यान में रखनी है कांगड़ा से, ठीक है, उपमंडल। ऊना से हरोली, बंगाणा और गगरेक को आपने ध्यान में रखना है ऊना से, ठीक है। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश के प्रथम न्यायिक आयुक्त थे। हिमाचल प्रदेश के प्रथम न्यायिक आयुक्त कौन थे? ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। ये आपके लिए क्वेश्चन है। प्रथम मुख्य आयुक्त की बात की जाए तो एनसी मेहता आपने बताना है। प्रथम उप मुख्य आयुक्त की बात की जाए तो ईपी मोना आपने बताना है। न्यायाधीश टीबीआर टाटाचारी की बात की जाए तो ये प्रथम लोकायुक्त है, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, हाईएस्ट माउंटेन पास इन एचपी इज, तो ये हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, फाइनल आंसर की अकॉर्डिंग 13,058 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। मीटर में बात की जाए तो 3,798 आपने बताया। यदि इस क्वेश्चन का आंसर ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा सबसे ऊंचा है,
तो आपने 12 लाचा बताना है। इसकी जो मीटर ऊंचाई है कितनी है, समुद्र तल से 4551 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है। कुंजुम की बात की जाए 4520 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जबकि 5548 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है आपका प्रांगला। तो अगर ये पूछा जाता है इनमें से सबसे ऊंचा, तो बारालाचा नहीं, सॉरी, ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा, परंतु सबसे ऊंचा पूछा गया है तो रोहतांग आपने बताना है हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश में सबसे छोटी कृत्रिम झील कौन सी है, तो वो है पंडोह लेक, आपका सी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 14 किलोमीटर है। ठीक है, गोविंद सागर लेक आपकी सबसे बड़ी लेक है, 88 किलोमीटर है, ये लंबी है। महाराणा प्रताप सागर जिसे पोंग झील के नाम से भी जाना जाता है, 42 किलोमीटर ये लंबी है। तो ऑप्शन आपका सी सही हो गया यहाँ से। नेक्स्ट है सगोली की संधि 1815 ईस्वी में अंग्रेज तथा डैश के मध्य हस्ताक्षरित हुई, तो ये किसके मध्य हुई, गोरखा और ब्रिटिशरों के बीच में। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। गोरखा के नेता थे आपके अमर सिंह थापा, और इसकी जो कंप्लीट डेट है 28 नवंबर 1815 आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, सगोली की संधि की। बहादुरपुरगढ़ किला बिलासपुर के किस जिला का किस राजा का ग्रीष्मकालीन महल था, तो ये किसका था, बीजे चंद का। ऑप्शन आपका ई से। बीजे चंद का समय यदि पूछा जाए तो 1888 से 1928 तक इनका समय रहा। आनंद चंद का आपने ध्यान रखना है 1928 से 1948 तक इनका समय रहा, और ये अंतिम शासक थे। ठीक है, बीर चंद के आप बारे में मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसने बिलासपुर में क्या क्या किया था। ठीक है, नेक्स्ट है तारीख ए रियासत सिरमौर किताब किसने लिखी, तो ये लिखी रंजौस, यानी ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, टी.एस. नेगी की बात आई है तो टी.एस. नेगी से आपने ध्यान रखना है एस.टी. ऑफ हिमाचल प्रदेश, इन्होंने पुस्तक लिखी। डॉक्टर वाई.एस. परमार की बात की जाए तो इट्स हिमाचल प्रदेश इट्स सेप एंड स्टेट आपने ध्यान रखे हैं, एलाइड की एग्जाम में पूछा जा चुका है। शांता कुमार की बात की जाए धरती है बलिदान की, पहाड़ बेगाने नहीं होंगे, हिमालय पर लाल छाया, ई बुक्स आपने शांता कुमार से ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर एनआईटी स्थित है, एनआईटी की बात की गई है तो एनआईटी आपका हमीरपुर में स्थित है। इसे रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज के बाद एनआईटी का दर्जा 2002 में मिला। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। मंडी से आपने आईआईटी ध्यान में रखना है, कमांड में 2009 में इसकी स्थापना हुई। धर्मशाला से आपने केंद्रीय विश्वविद्यालय को ध्यान में रखना है, 2009 में इसकी स्थापना हुई। शिमला से आपने एचपी यूनिवर्सिटी को ध्यान में रखना है, 1970 में इसकी स्थापना। ठीक है, 62 क्वेश्चन है। आंध्रा जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है, तो आंध्रा की बात की है तो शिमला डिस्ट्रिक्ट में है। कितनी मेगावाट की है, 16.95 मेगावाट की ये परियोजना है, और पब्बर की सहायक नदी है आंध्रा आपकी। ठीक है, धानबी भी शिमला में है, 2.5 मेगावाट की परियोजना है, ये भी आपने ध्यान रखना है। किन्नौर से आपने सतलुज नदी के ऊपर, जो सतलुज नदी की सहायक नदी है भावा, उसके ऊपर भावन परियोजना बनी है, 120 मेगावाट की परियोजना है। ठीक है, चंबा से आपने चमेरा 1 और चमेरा 2 को ध्यान रखना। चमेरा 1 540 मेगावाट की है, एनएचपीसी के द्वारा इसका निर्माण किया गया, 1994 में इसका निर्माण पूरा हुआ। ठीक है, और चंबा से आपने चमेरा 2 को ध्यान में रखना है, 300 मेगावाट की परियोजना रावी नदी के ऊपर बनी है, एनएचपीसी के द्वारा इसका निर्माण 2004 में किया गया। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है पहाड़ी भाषा की लिपि कौन सी है, तो पहाड़ी भाषा की लिपि कौन सी है आपकी टांकरी, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चन आज के सेशन के, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।